दोस्तों 2026 बजट और इंडिया ने ग्रोथ, डिफेंस और टेक्नोलॉजी तीनों पर एक साथ पूरी ताकत झोंक दी है। और भी सुनो, गवर्नमेंट ने फिजिकल डेफिसिट को भी कंट्रोल में रखा है, ओनली 4.3% ऑफ जीडीपी। मतलब गवर्नमेंट कहना चाहती है हम बड़े गोल को अचीव करेंगे लेकिन बैलेंस्ड वे में। लेकिन सवाल ये है, क्या ये ग्राउंड लेवल पर सच में होगा या सिर्फ कागज में ही रह जाएगा? चलिए समझते हैं। 31 जनवरी को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट 2026-27 प्रेजेंट किया। ये पहले क्लियर कर दूं कि इस बार कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए जैसे पिछले बार हुए थे। इस बार मिडिल क्लास लोगों के लिए भी उतना कुछ खास नहीं है। इसका सेंट्रल आइडिया है विकसित भारत बाय 2047, मतलब डेवलप्ड नेशन बनाने का पूरा रोड मैप है। तभी से हेडलाइन में ये बजट है, क्योंकि इसमें तीन चीज़ें एक साथ की गई है। पहली, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस पर बहुत बड़ा खर्चा। दूसरी, सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ मिनरल जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स पर पुश। तीसरी, फिजिकल डेफिसिट को भी 4.3% जीडीपी पर रोक दिया गया है। लेकिन एक ट्विस्ट है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अभी तक उतना हो नहीं पा रहा है जितना गवर्नमेंट चाहती है। और अगर वो नहीं आया तो सारा बोझ पब्लिक मनी पर ही रह जाएगा। इसका मतलब गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। आखिर गवर्नमेंट ने इतना बड़ा कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों किया? क्योंकि दोस्तों, असल में इंडिया को 7% से ऊपर की ग्रोथ सस्टेन करना ही पड़ेगा, और वो सिर्फ सर्विसेज से नहीं हो सकती। उसके लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स सबको स्केल अप करना पड़ेगा। बजट में कैपेक्स 12.2 लाख करोड़ रखा गया है, मतलब रोड्स, रेलवेज, वाटरवेज, स्मार्ट सिटीज सब में पैसा लगेगा। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और 20 नए नेशनल वाटरवेज भी आएंगे। लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगी इससे। मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस और बढ़ेगा अगर लॉजिस्टिक कॉस्ट कम आएंगी तो। इंडिया चाइना के अगेंस्ट चाइना प्लस वन डेस्टिनेशन भी बन सकता है। और अगर उधर सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए 40,000 करोड़ और रेयर अर्थ मिनरल का भी प्लान बनाया गया। इंडिया चिप डिजाइन, मटेरियल, इक्विपमेंट सब में अपना इकोसिस्टम बनाना चाहता है, क्योंकि यूएस, ईयू, जापान सब ने चाइना को सेमीकंडक्टर में ट्रस्ट करना बंद कर दिया है। इंडिया को ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रहा है ट्रस्टेड सप्लाई चेन नोड बनाने का। लेकिन एग्जीक्यूशन के टाइम पर रिस्क भी है, जैसे लैंड एक्विजिशन, क्लियरेंस, करप्शन। अगर आए तो प्रोजेक्ट्स लेट हो सकता है। अब हम लोग समझते हैं डिफेंस बजट इतना बड़ा क्यों है इस बार। क्योंकि असल में इंडिया को दो फ्रंट पर तैयारी रखनी है, चाइना और पाकिस्तान। डिफेंस बजट 7.84 लाख करोड़ है, जिसमें कैपिटल आउटलेट 2.19 लाख करोड़ है। मतलब नए एयरक्राफ्ट, नेवल फ्लीट, मॉडर्नाइजेशन सब में इन्वेस्टमेंट होगा। बॉर्डर सिक्योरिटी, इंडियन ओशियन में नेवल सबको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। ये सारी चीजें वार के समय काम आती हैं। इसलिए सड़क, रेल और वाटरवेज को डेवलप किया जाएगा ताकि सैनिकों को तेजी से तैनात करने के काम आए। लेकिन इंडिया के लिए इसका मतलब क्या है? पहली बात, इकोनॉमिक बूस्ट होगा। हाई कैपेक्स से जॉब्स जनरेट होंगी। कंस्ट्रक्शन, स्टील, सीमेंट, पावर, लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स को डायरेक्ट फायदा होने वाला है। 7.4% ऑफ जीडीपी ग्रोथ का प्रोजेक्शन है इस बार। अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिस्पॉन्ड करे तो इंडिया 2030 में वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक बन सकता है। दूसरा, स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस। सेमीकंडक्टर, रेयर अर्थ, डिफेंस टेक, इंडिजनाइजेशन से लॉन्ग टर्म में इंडिया सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकता है। वैसे भी यूएस, ईयू, जापान जैसे पार्टनर्स के लिए इंडिया ट्रस्टेड पार्टनर है, तो उनके साथ सप्लाई चेन में भी हेल्प मिलेगा। तीसरा पॉइंट, रिस्क भी है। अगर इम्प्लीमेंटेशन वीक रहा, प्रोजेक्ट्स लेट हुए, प्राइवेट कैपेक्स नहीं आया, तो डेप टू जीडीपी प्रेशर बढ़ सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट और रीजनल इनइक्वालिटीज वापस हेडलाइंस में आ सकती हैं। लास्ट में एग्जीक्यूशन पे ही सब डिपेंड करता है। तो आगे क्या होगा? शॉर्ट टर्म में ग्रोथ 7% से ऊपर सस्टेन होने की पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन ग्लोबल डिमांड पर और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करता है। लॉन्ग टर्म में अगर सेमीकंडक्टर, रेयर अर्थ, डिफेंस इंडिजनाइजेशन सक्सेसफुली स्केल हो गया तो इंडिया एक चाइना अल्टरनेटिव बन सकता है। लेकिन अगर एग्जीक्यूशन जैसा सोच रही है गवर्नमेंट वैसा नहीं हुई, इंडिया सिर्फ लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग पर ही रुक जाएगा। चाइना थोड़ी प्रेशर में आ सकता है अगर इंडिया सेमीकंडक्टर और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम सक्सेसफुली बना ले। और इंडिया इंडियन ओशन में नेवल पावर को स्टैंडर्ड करके चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटेजी को काउंटर भी कर सकता है। वीडियो को एंड करने से पहले आज का सवाल आप लोगों के लिए जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स से जुड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए कितना बजट एलोकेट किया गया है? ऑप्शन है 20,000 करोड़, ऑप्शन बी 30,000 करोड़, ऑप्शन सी 40,000 करोड़, ऑप्शन डी 50,000 करोड़। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर देने वालों को मिलेगा एक हार्ट। इस टॉपिक पर डेवलपमेंट होती रहेंगी और हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मे गॉड ब्लेस यू।